देखना होगा कि ये दबाव कैसे बनेगा। हमने देखा कि उधर जो यूपी वाला हिस्सा है वहाँ कुछ लोग धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, 8 गांव को लेके कर रहे हैं, 8 गांव, क्योंकि अभी अगर हम लोग नहीं चेतेंगे, अभी एक गांव गया, कल पूरा पंचायत चला जाएगा, और एक पंचायत को भी हम नहीं बचाएंगे, कल और भी पंचायत चले जाएंगे। तो एक तरह से जो हुआ है, क्यों हुआ है हम लोग समझ रहे हैं, उससे हमें तो सबक लेना है, हमें भी सबक लेना है, और ये भी देखना है कि भाई हम लोगों को और दबाव बनाना होगा। तो कहीं हम लोग जितना दबाव बना पाए थे, मान लिया कि कोई नेता आए हैं, देख लिए हैं, सुन लिए हैं, कुछ करेंगे ज़रूर, तो नेताओं पर भरोसा करने से तो बहुत होता नहीं है। तो नेता तभी काम करेगा जब जनता जो है नेता के ऊपर चढ़ बैठे, तभी कोई नेता काम करते हैं, है ना। हम किसी की बात भूलेंगे नहीं। जो बात और आ रही है कि इसमें एक परिवार को आप एक दे रहे हैं और एक परिवार में बच्चे हैं, शादी हो गई, 3 चूल्हा है, लेकिन उसमें आप एक ही को दे रहे हैं, इस पर भी हम लोग ज़रूर बात करेंगे कि हाँ, पूरे न्यायपूर्ण तरीके से बातें हो। लोगों का संकट है और इस संकट में लोग कम से कम ये जो समय है, इस समय को निकाल लें और इस समय लंगर चले और सबको ये राहत मिले। मैं तो समझता हूँ कि 1,20,000 तो कोई मकान बनाने के लिए है नहीं, वो समझ लीजिए कि एक राहत के लिए, एक राहत के लिए है, उससे कोई मकान बनने वाला नहीं है। राजीव जी कह रहे हैं कि अगर ज़मीन ही नहीं है तो मकान कहाँ से बनेगा, तो पहले तो आपको ज़मीन वाला करना होगा। और ये जो बात हमें सुनाई पड़ी अभी कि जगदीशपुर में नीतीश जी आए थे और दुनिया को बता दिया गया कि देखो यहाँ जो पीड़ित लोग हैं उनको ज़मीन दे दिया गया, ज़मीन का पर्चा दे दिया गया और दिखा दिया गया, और नीतीश जी की मीटिंग ख़त्म, पर्चा वापस ले लिया। ये इससे बड़ा झांसा क्या होता है? या आपने एक हल्ला कर दिया बताने के लिए, तो हम लोग इसके लिए नहीं है, हम तो इसके लिए है कि भाई हमें पूरा अपना हक मिलना चाहिए। तो उस पर भी जो 44 बोले, तो 44 लोग जिनको पर्चा मिला था और दे करके ले लिया गया, उन्हें पत्तल दे करके छीन लिया गया, समझ लीजिए। तो ये जो सरकार ने काम किया, बहुत ही बड़ा अन्याय किया है, बड़ा अपमान है ये, तो उसके लिए भी हम लोग पूरा लड़ेंगे। तो हमें लगता है कि ये पूरी सूची, अगर सूची में कोई भी कमी थी, कुछ लोगों का नाम अगर छूटा हुआ है, उसका भी नाम देखिए, दीजिए, और जो सूची आपने मुखिया जी ने ऊपर भेजा उसमें क्यों कटौती हुई उसको भी थोड़ा देखना होगा। लेकिन सबसे बड़ा सवाल तो है कि जो सूची पारित है उस सूची में भी पैसा अभी 2-2.5 महीने हो गए, पैसे अभी तक क्यों नहीं आए। तो एक लड़ाई हमें इसके लिए लड़ना है, जो सरकार ने जो कुछ भी कहा है उसको करना होगा। दूसरा, जिस पर सरकार का ध्यान नहीं गया, स्कूल पर ध्यान नहीं गया, बच्चे कैसे स्कूल जाएंगे उस पर नहीं गया, खाने पीने का नहीं गया ठीक से, या कोई भी अगर कुछ भी हो जाए, कोई डॉक्टर नहीं है, कुछ भी नहीं है स्वास्थ्य के लिए, तमाम बातों को लेकर हमें लगता है कि हम लोग एक पूरा एक पैकेज तैयार करेंगे। एक पैकेज जो स्थायी समाधान के लिए, एक पैकेज जो अभी तात्कालिक राहत के लिए, तात्कालिक राहत के लिए 2 पैकेज बना करके हम लोग लड़ेंगे, जिले में भी, राज्य में भी और पूरे केंद्रीय स्तर पर भी। तो हमें तो लगता है फिलहाल हमारी ओर से इतनी बात है। और जो हमने देखा जिस तरीके की तबाही, पहले तो एक आध वीडियो हमने देखा था यूट्यूब पर, साथियों से रिपोर्ट मिली थी कि क्या हुआ। सुदामा जी ने जुलाई महीने में ही हमने उनका भाषण सुना था पार्लियामेंट में, उस भाषण में भी उन्होंने गांव का जिक्र किया। तो आज आकर के देखने का मिला, और अब एक जगह तो लोगों ने दिखाया कि कल रात में भी ये कटाव जारी है, ये जारी है, और कल भी एक जगह पर एक घर जो है उसका एक हिस्सा टूट गया। तो ये तो बहुत बड़ा खतरा है, खतरे के ऊपर हम लोग बैठे हुए हैं। और ये सरकार अगर इससे अभी भी बेखबर है, अभी भी अगर कोई नहीं चेत रही है, अभी भी कुछ करने के लिए तैयार नहीं है, तो ये लापरवाही, ये तो मैं मानता हूँ कि कभी अपराध होगा। पहले अगर नहीं किया, उस अगर लापरवाही कह दे, लेकिन अभी सब कुछ जानने के बाद, सब कुछ देखने के बाद भी अगर कोई सरकार कुछ ना करे, तो ये तो तब तो ये हत्यारी सरकार है, तब तो बहुत बड़ा अपराध है, और हमें इस अपराध के खिलाफ मिल करके लड़ना होगा। तो बस फिलहाल इतनी बात है। अगर हमसे कोई बात अगर छूट गई तो साथी लोग और जोड़ देंगे, कह देंगे।